हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 38। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी जिमिन से डिस्परेटली अपने क्वेश्चन का आंसर चाहता है। वो कहता है, तुम प्लीज जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं दे देते मुझसे बात मत करो, ओके। जिमिन उसे बार बार मनाने की ट्राई कर रहा था। जिमिन कहता है, ओके फाइन, तुम क्या जानना चाहते हो, यही ना, कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा और कैसे रहूँगा। तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए, तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट ब्रीथ विदाउट यू बेबी। तुम मुझसे गुस्सा होते हो, तुम मुझसे दूर होते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। तुमसे बात किए बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं एक दिन तुम्हें ना देखूं तो वो एक दिन मेरी जिंदगी का 1 साल हो जाता है और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। आई डोंट नो वाई तुम इस तरह की फालतू की बातों के पीछे क्यों लग गए हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, फिर तुम क्यों बार बार एक ही बात के पीछे पड़ गए हो। योंगी, जो जिमिन की बातों को चुपचाप सुन रहा था, उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो जिमिन को टाइटली हग करते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। हाँ, अगर मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें फिर भी रहना होगा। मैं इस वर्ल्ड से, तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं तब भी तुम्हें इस वर्ल्ड में हैप्पी रहना होगा और जीना होगा, ओके। जिमिन योंगी की बातों को सुन के गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए हक को ब्रेक करते हुए कहता है, अब तुम सच में मेरे हाथ से मरोगे। हाँ, तुम ये जो इस तरह की बातें कर रहे हो ना, इनको सुन सुन के मैं इरिटेट हो चुका हूँ और अब मैं इसे और नहीं सुन सकता। अगर तुमने एक बार और ऐसा कुछ बोला तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा और तुम मर जाओगे और फिर मैं खुद को भी शूट कर दूंगा। हम दोनों एक साथ इस वर्ल्ड से जाएंगे, ओके। योंगी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके। अब प्लीज मुझे बेड पर लेकर चलो, मुझे सोना है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आई एम सो टायर्ड एंड एंड आई थिंक तुम भी बहुत ज्यादा टायर्ड होगे, तो चलो जल्दी से सो जाते हैं। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेड के पास लाता है और स्लोली उसे बेड पर लिटा कर कहता है, नो बेबी बॉय, मैं टायर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ और अभी सोना नहीं चाहता और मैं तुम्हें भी सोने नहीं देना चाहता। योंगी अपनी वाइडन आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन कहता है, क्या तुम इस तरह से क्यों मुझे देख रहे हो। हाँ, और ये कहते हुए जिमिन स्माइल करते हुए योंगी की तरफ झुकने लगता है। वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख के उसे किस करने लगता है। योंगी अपनी आईज क्लोज करके जिमिन के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। जिमिन योंगी के लोअर लिप्स पर एक बाइट कर लेता है। योंगी जिमिन के माउथ के अंदर ही एक सॉफ्ट सा मौन करता है। थोड़ी देर के बाद जिमिन योंगी के लिप्स को छोड़ देता है। जिमिन बेड पर लेटते हुए योंगी को बैक हग करके उसे खुद के करीब करके उसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करके योंगी से कहता है, बेबी बॉय अब सो जाओ, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे और हमारे बेबी भी, तो तुम रेस्ट करो, ओके। दूसरी तरफ तायांग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार जंगकुक के फेस की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, ये किस तरह का इंसान है। हाँ, कोई अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट में कोई अपने हस्बैंड को इस तरह से एक्साइटेड करके कैसे सो सकता है। अगर इसे वेट ही करना था तो इसने मुझसे शादी क्यों की। ये शादी के लिए भी तो वेट कर सकता था ना। स्टूपिड, इडियट, डम कहीं का। अब मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। और ये सब सोचते हुए तायांग अपने वेस्ट के अराउंड से जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जंगकुक टाइटली उसके वेस्ट को अपने दोनों हाथों से ग्रैब किए हुए था। तायांग अब खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वो जंगकुक से बहुत ज्यादा गुस्सा है। जंगकुक तायांग को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देख के अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय प्लीज
सो जाओ। तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या तुम चुपचाप सो नहीं सकते? तायंग एंग्री वॉइस में कहता है, तुम्हें सोना है ना, तुम सो, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे अभी बालकनी में जाना है, तो छोड़ो मुझे प्लीज। जंगकुक उसे नहीं छोड़ता और वो उसे और टाइटली हग करके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक तायंग से पहले उठ जाता है। वो तायंग को अपने आर्म्स में पीसफुली सोते हुए देखकर एक स्माइल करता है और अपने हाथ को तायंग के फेस की तरफ लेकर जाता है। वो उसके फेस को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम क्यों इतने ज्यादा स्टबर्न हो? हाँ, आई नो कि तुम होल नाइट नहीं सोए और अब तुम पीसफुली सो रहे हो। यू नॉटी टाइगर, आई नो कि तुमने होल नाइट मुझे बहुत सारी गालियां दी होंगी, बहुत ज्यादा कर्ज भी किया होगा, बट यू नो बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम पेन में रहो। मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। जंगकुक तायंग के लिप्स पर एक किस करता है और फिर उसके फॉरहेड पर एक किस करने के बाद उसे केयरफुली बेड पर लिटाते हुए बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद शावर लेकर बाहर आता है। जंगकुक अभी सिर्फ एक टॉवल में था। वो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल को लपेटकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और दूसरी टॉवल से वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने हेयर्स को वाइप कर रहा था। जंगकुक हेयर वाइप करके क्लोजेट से अपने क्लोथ्स को निकाल कर पहनने ही जाता है। तभी तायंग अपनी स्लीपी एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, हबी प्लीज कुछ देर और ऐसे ही रहो, मुझे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लोर करने दो, मुझे तुम्हें और देखना है, मुझे तुम्हें और इसी तरह से देखना है। जंगकुक तायंग की वॉइस को सुन के शॉक्ड फेस के साथ मुड़ के तायंग की तरफ देखता है। वो कहता है, तुम जग रहे हो? तुम कब उठे और क्या देखना चाहते हो? हाँ। जंगकुक जल्दबाजी में अपने क्लोथ्स को पहनने लगता है। तायंग बेड से उठकर जंगकुक के पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके नेक पर अपने फेस को ले जाकर उसे किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे हग बैक करता है और उसके बैक को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुमसे कल रात में कहा था ना कि अभी हमें वेट करना होगा तुम्हारे 18 प्लस होने का, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तुम क्यों मुझे और प्रॉब्लम में डालना चाहते हो? यू डोंट नो बट मैं तुम्हारे सामने खुद को किस तरह से कंट्रोल करता हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और प्लीज़ तुम इसे और ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। तायंग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक के ईयर के पास विस्पर करते हुए कहता है, बिकॉज हबी, मैं नहीं चाहता कि तुम कंट्रोल करो खुद को, मैं चाहता हूँ कि तुम कंट्रोल लेस हो जाओ और वो करो जो एक हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ करता है। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें डिस्परेटली चाहता हूँ। प्लीज हबी, मुझे क्लेम करो, मुझे अपना बनाओ। जंगकुक बात को बदलते हुए कहता है, बेबी बॉय, हमें अभी लेट हो रहा है ना, और मैं जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है मैं वो जरूर करूँगा, बट अभी तुम्हें फ्रेश होना चाहिए और हमें नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है ना। तायंग जंगकुक की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जंगकुक उसे अपने आर्म्स में कैरी करके वॉशरूम के पास लेकर जाता है और वॉशरूम के अंदर जाकर उसे फ्लोर पर खड़ा कर देता है और खुद बाहर आते हुए उससे कहता है, बेबी बॉय प्लीज जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ओके। तायंग जंगकुक की तरफ घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने मॉम डैड के पास चला जाऊंगा। जब तुम्हें मुझे प्यार ही नहीं करना तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह के? मैं मॉम डैड से बोल दूंगा कि मुझे 18 प्लस होने तक वहीं रहने दें, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। जंगकुक स्माइल करते हुए डोर को लॉक कर देता है और बाहर आ जाता है। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है
योंगी और जिमिन जो उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। जंगकुक स्माइल करते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद तायोंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो सब एक साथ अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं। जिमिन अपनी सीरियस टोन में जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं योंगी को रूम में छोड़कर आता हूँ और फिर मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर में मेरे स्टडी रूम में आकर मिल सकते हो? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, ऐसा क्या है जो तुम इतना ज़्यादा सीरियस हो? जंगकुक कहता है, ये पर्सनल है। तायोंग जो इन सब की तरफ देखने लगता है। तायोंग जिमिन से कहता है, ह्यूंग डोंट वरी, मैं योंगी ह्यूंग को रूम में लेकर जाता हूँ, आप दोनों जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ ही रहूँगा जब तक आप नहीं आ जाते। ओके? वो जंगकुक की तरफ अपनी साइड आइज से देखते हुए कहता है, और वैसे भी मैं बोर ही होने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं ह्यूंग के साथ थोड़ी बात कर लूँ। इससे शायद मेरा मूड जो बहुत ज़्यादा ख़राब है वो थोड़ा ठीक हो जाए और मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ, वरना आपके ब्रदर ने तो। और ये कह के वो चुप हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, तेई तेई प्लीज। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक क्या किया है तुमने? तेई तेई क्यों इस तरह से कह रहा है? हाँ? तायोंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नथिंग ह्यूंग, आप लोग प्लीज जाइए और अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, मैं ह्यूंग का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। ओके? और ये कह के तायोंग योंगी को लेकर रूम में जाने लगता है। जंगकुक और जिमिन जो स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है जिमिना, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ? कुकी तुम्हें याद होगा जिसकी वजह से तायोंग का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा हर्ट हुए थे। मैंने और तुमने, हम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया था? हमने उसे किस तरह से पनिश किया था, तुम्हें याद है ना? जंगकुक कहता है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसकी वजह से ही तो ये सब हुआ। बट तुम आज उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, बिकॉज उसका फादर जो बहुत पावरफुल इंसान है और वो अपने सन का रिवेंज लेने के लिए हमारे राइवल माफिया गैंग के साथ मिल चुका है और अब वो हमसे रिवेंज लेना चाहता है। जंगकुक कहता है, ओह तो तुम इसलिए परेशान हो, मुझे लगा कुछ और बात है। जिमिन कहता है, कुकी प्लीज बी सीरियस, हमें केयरफुल रहना होगा, हमें किसी को कोई भी चांस नहीं देना है हमें हर्ट करने का या हमें नुकसान पहुंचाने का। ओके? तुम थोड़ा अलर्ट रहना, और अगर तायोंग के साथ तुमने कोई प्लान किया है बाहर जाने का तो प्लीज अभी उसे पोस्टपोन कर दो। योंगी या फिर तायोंग का यहाँ से बाहर निकलना रिस्की हो सकता है, तो प्लीज अभी उन्हें मेंशन में ही रहना होगा, उन्हें मेंशन से बाहर नहीं निकालना है। ओके? जंगकुक कहता है, डोंट वरी जिमिना, तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो, मैं उन्हें देख लूंगा, मैं उन्हें देख लूंगा। जंगकुक कहता है, बस इसी बात की तो टेंशन है कि तुम किसी बात को सीरियस नहीं लेते, तुम हर बात को बहुत लाइटली लेते हो। मैं तुम में से किसी को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, तुम क्यों नहीं समझते हो? और हाँ, तुम बिना गार्ड्स को अपने साथ लिए कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो। ओके? मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओके माय बिग ब्रदर, जैसा तुम चाहो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। ओके? अब प्लीज स्माइल करो। जिमिन कहता है, हमें इस बारे में सीरियसली कुछ सोचना होगा, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो हमारे साथ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो, मैं किसी को नहीं खोना चाहता। जंगकुक कहता है, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जिमिन और जंगकुक जो अपने राइवल्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो जितना इजी समझ रहे थे, इस बार वो सब इतना इजी नहीं था। वो उनके राइवल्स उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए एवरी डे ही रेडी रहते हैं। स्लोली स्लोली योंगी की डिलीवरी का डे भी आ जाता है। मॉर्निंग से ही योंगी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने लोअर एब्डोमेन पर। योंगी किसी तरह से इसे कंट्रोल कर रहा था, बिकॉज वो जानता है
कि जिमिन और जंगकुक अभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। उसे लगता है ये पेन नॉर्मल है। बट आफ्टरनून के टाइम तक योंगी, जो अब इस पेन को और ज़्यादा नहीं झेल पाता, आयोंग जो उसके साथ ही था, वो योंगी की हालत को देखकर जिमिन को कॉल करता है और उससे कहता है योंगी की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ आप जल्दी से मेंशन वापस आ जाइए, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आई थिंक बेबी बर्थ का टाइम आ चुका है। जिमिन वरी टोन में कहता है योंगी वो ठीक तो है ना, उसे उसे ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना, तुम उसका ख्याल रखो, मैं बस अभी आता हूँ, डोंट वरी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, तायांग जो योंगी की हालत को देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिमिन उसे फ़ोन पर ही कॉन्सोल करते हुए कहता है डोंट वरी तेई तेई प्लीज़ तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो योंगी को कौन संभालेगा। हाँ, मैं बस अभी आता हूँ, डोंट वरी तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। जिमिन और जंगकुक जो तायांग का कॉल कटने के बाद ही थोड़ी देर के बाद मेंशन में पहुंच जाते हैं और योंगी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जो उन लोगों का वेट कर रहा था, वो जल्दी से योंगी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है। उसे चेक करने के बाद वो जिमिन से कहता है बेबी बर्थ का टाइम आ चुका है, डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेबी बर्थ के टाइम पर सभी मदर को ये पेन फील करना पड़ता है, डोंट वरी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। डॉक्टर उन लोगों को ये बताकर वापस योंगी के पास चला जाता है। 2 घंटे के बाद योंगी जो ट्विंस को जन्म देता है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। डॉक्टर हैप्पीली बाहर आकर जिमिन जंगकुक और तायांग को ये गुड न्यूज़ देता है। वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जिमिन कहता है डॉक्टर क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकता हूँ, वो ठीक तो है ना, उसे उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। डॉक्टर कहता है डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है और दोनों बेबीज भी जो हेल्दी हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉम और ट्विंस दोनों ही हेल्दी हैं। अभी आपके हस्बैंड अनकॉन्शियस हैं तो उन्हें होश में आने तक अभी आप लोगों को वेट करना होगा, ओके। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। योंगी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने सेंस में आ जाता है। जिमिन योंगी के पास आकर उसे हग करते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बेबी बॉय थैंक यू सो मच मुझे लाइफ की इतनी बड़ी हैप्पीनेस देने के लिए। योंगी जो अभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो सिर्फ में जवाब देता है। योंगी और तायोंग के मॉम डैड भी वहाँ आ चुके थे। जंगकुक और तायोंग भी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ट्विंस बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, वो योंगी और जिमिन की तरह ही ब्यूटीफुल था। वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जंगकुक जिमिन जो सब कुछ भूल चुके थे, अभी जो उन्हें हैप्पीनेस मिली है वो उसी में खो जाते हैं। जिमिन जंगकुक और तायांग को और उनके मॉम डैड को मेंशन वापस जाने के लिए बोल देता है और खुद योंगी के पास रुक जाता है। नाइट के टाइम पर जिमिन योंगी के हाथ को होल्ड किए हुए उसके पास ही चेयर पर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है। योंगी जो सो रहा था वो कॉल के साउंड को सुन के मूव करने लगता है। जिमिन जो अपने फ़ोन को पिक करके रूम से बाहर निकल जाता है ताकि योंगी की नींद ना खराब हो, वो पीसफुली सो सके। वो बात करने के लिए रूम से बाहर गया। कॉल पर कोई उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो उसे परेशान कर रहा था। जिमिन जो इरिटेट होकर कॉल को कट कर देता है और वो योंगी के रूम में वापस आ जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करके देखता है, वो देखता है योंगी जो अपने बेड पर नहीं था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।